हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको पढ़ाएंगे हम कि प्रारूपी पुष्प की संरचना होती क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके भाग भाग का क्या नाम है, ये देखेंगे। ठीक है। आपको सबसे पहले बोर्ड में करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको ये हिंदी लिखनी पड़ेगी थोड़ी, जो कि आपको 5 नंबर में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इतनी हिंदी लिखनी पड़ेगी, यानी कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। यह जनन पौधों के पुष्प में संपन्न होता है, अर्थात पुष्प ही पौधे जननांग होता है, जिसमें नर जननांग यानी कि पुमंग और तथा मादा जननांग यानी कि जायांग होता है। ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपको अब बताएंगे हम। सबसे पहले क्या होता है कि ये ऊपर वाला भाग, पुष्प में जो ऊपर वाला भाग, इसका नाम होता क्या है, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इस भाग का नाम क्या होता है, वर्तिकाग्र। और जो पुष्प के ऊपर वाला भाग तो वर्तिकाग्र हो गया। अब नीचे वाला भाग क्या कहेंगे हम इसको, वर्तिका। क्या कहेंगे, वर्तिका कहेंगे। अब बात आती है जो हम वर्तिका से नीचे वाला भाग क्या है हमारा, वर्तिका से नीचे वाला भाग है हमारा अंडाशय। वर्तिका से नीचे वाला भाग क्या है, अंडाशय। अब बात आती है ये पुष्प में ये गोल गोल अंडे से हैं क्या, ये गोल गोल अंडे से हैं क्या भाई साहब, इसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड। इसे हम कहते हैं क्या, बीजांड। अब भाई साहब आपने ये नाम तो डाल दिया, अब इसके चारों को हम कहेंगे क्या, ये चारों भागों को, ये 4 भाग हैं, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय और बीजांड। इन चारों भाग को हम बोलते हैं जायांग। जायांग, इन चारों भागों को हम क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। ये 4 भाग। और ये जायांग होता क्या है, यानी कि ये होता है, ये जायांग होता क्या, ये जायांग होता है स्त्री केसर, यानी कि मादा जनन अंग, यानी कि इसका मतलब होता है मादा युग्मक भाग, यानी कि मादा के भाग, फीमेल के भाग। ठीक है। अब बात आती है ये जो फूल में टुंडी निकली होती है, टुंडी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम पराग कोश। क्या बोलते हैं, पराग कोश। अब भाई साहब ये तो पराग कोश होगा महापुर, हम अंदर जो हमारे भरे हुए हैं वे क्या भरे हुए हैं, पराग कण। अंदर क्या भरे हुए हैं, पराग कण भरे हुए। और ये डंठल सा है, ये जो पराग कोश का पराग कण अंदर भरे हुए हैं, ये डंठल सा क्या है, इससे बोलते हैं हम पुतंतु। पुतंतु, इसे क्या बोलते हैं हम, डंठल को पुतंतु बोलते हैं। अब भाई साहब ये पूरे भाग को क्या कहेंगे, यानी कि पराग कोश को और पुतंत को, यानी कि इन दोनों को हम कहेंगे क्या, इसे हम कहते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम पुमंग। इसे क्या बोलते हैं हम, पुमंग। ये भाग होता किसका है, ये भाग भाई साहब होता किसका है, यानी कि परागकोश और पुतंत। ये तो भाग हमारा किसका था, ये वाला भाग कि वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय, बीजांड, ये तो भाग हमारा जायांग था, जायांग का था, यानी कि फीमेल गैमेट का था। अब बात आती है ये किसका भाग होगा, ये भाग होगा भाई साहब नर युग्मक का, यानी कि नर युग्मक का। इसे हम कह सकते हैं पुंकेसर। क्या कह सकते हैं, पुंकेसर। ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, यानी कि जो परागकोश है ना, उसको उसके अंदर क्या भरे हैं, छोटे छोटे बारीक से चिपचिपा पदार्थ, उसे बोलते हैं हम पराग कण। ठीक है। अब बात आती है जो पराग कण जिसमें जुड़ा हुआ है वो डंठल सा, इसे बोलते हैं हम डंठल, लकड़ी सी, ऐसे क्या बोलेंगे हम, पुतंतु। अब बात आती है ये क्या है, ये वर्तिका है भाई साहब, ये वाला भाग वर्तिका है, ये क्या, वो सॉरी वर्तिकाग्र है, और ये क्या है, वर्तिका है। जो वर्तिकाग्र के ऊपर वाला भाग क्या होगा, वर्तिका होगी, वर्तिकाग्र होगा, और वर्तिका के नीचे वो तो वर्तिका है ही, और इसे क्या कहेंगे हम, अंडाशय। ठीक है। और ये क्या है भाई साहब,
ये हमारे गोल गोल अंडे से, इसे हम बोलते हैं बीजांड। ठीक है, और इन चारों भाग को हम कह सकते हैं स्त्रीकेसर भाग, यानी कि मादा युग्मक। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब, ये तो आपने समझ लिया, यानी कि पुष्प में ये तो हो गया हमारा, ये पूरा भाग किसका हो गया, मादा जननांग का। और ये हमारा डंठल से और ये परागकोश से ये तो हो गया नर युग्मक का। अब भाई साहब ये खाली ये पत्तियां सी रह गई, अब इन्हें तो देख लें हम। इनको क्या कहेंगे, दल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इनको बोलेंगे दल। यानी कि दल का मतलब होता है, जो तुमने देखी हो कलरफुल पत्तियां होती है पुष्प में, यानी गुड़ैल का फूल देखा होगा तुमने, जो पत्तियां होती है ना ऊपर वाली, वहां में एक डंठल सी निकली होती है, ऐसी डंठल सी, उसमें सुनुआ से होते हैं इधर उधर, उन्हें बोलते हैं परागकण। ठीक है, वो बोल नर युग्मक भाग। और जो ऊपर वाला डंठल होता है ऐसा मोटा मोटा, उससे ही हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, अब बात आती है ये दलपुंज। दलपुंज होता क्या है, दलपुंज ये होता है कि जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, जो गुलाब के फूल में बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, उससे ही बोलते हैं हम क्या, दल। अब बात आती है ये क्या है भाई साहब, ये भाई साहब है वाहे दल। भाई साहब ये क्या है, ये वाहे दल है, यानी कि ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं पुष्प में, जो हमारे पुष्प को क्या करती हैं, जब पुष्प खिला नहीं होता है, जब ढका होता है पुष्प, तो ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं जो खिलने के बाद ऐसे हो जाती हैं, ये होगी ना खिलने के बाद, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे, बाहे दल। यानी कि ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, उसे हम कहते हैं क्या, बाहे दलपुंज, बाहे दलपुंज बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब ये क्या है, ये पूरा भाग, इससे बोलते हैं भाई साहब, रुक जाना एक मिनट, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुष्पासन। यानी कि पुष्प जिसपे आसन लिए बैठा है उसे ही हम क्या कहेंगे, हम पुष्पासन। यानी कि ये भाई साहब क्या है, पूरा ये पुष्प है, पूरा पुष्प है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम जिस पर हमारा पुष्प आसन लिए बैठा है उसे हम बोलेंगे कि पुष्पासन। अब भाई साहब बात आती है ये क्या चीज है, ये हमारा पुष्प, पूरा पुष्प, यानी कि ऐसे पकड़ लेते हैं पुष्प, ये सदा होता है, पुष्प को तोड़ लिया, पुष्प को जैसे तोड़ा, अब ये हमारा पूरा पुष्प है, ऐसे पकड़ लेते हैं। अब ये क्या है फिर भाई साहब, इसका भी कुछ नाम होगा, नामकरण तो दिया ही जाता है, तो हम इसको बोलते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं, पुष्प, पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं भाई साहब, पुष्प वृंत। यानी कि पूरे पुष्प को, जो डंठल नीचे वाला होता है पुष्प पूरे के बाद, उसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत। अब बात आती है भाई साहब, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र होता है, उससे नीचे वाला भाग क्या होता है, वर्तिका होती है, उसके नीचे वाला भाग क्या होता है, अंडाशय, उससे नीचे वाला भाग होता है बीजांड। हम इन पूरे भाग को कह सकते हैं नर, वो सॉरी, मादा युग्मक चक्र। यानी कि चक्र का मतलब होता है यहाँ पर भाग। ठीक है, समझने की बात है। ठीक है, अब बात आती है इधर, अब ये भाई साहब ये परागकोश, ये भी एक ही बात है, इधर इधर नाम डाल लो चाहे इधर नाम डाल लो, परागकोश अनेक होते हैं। ठीक है, जो कितने भी हो सकते हैं, हम कह नहीं सकते कितने हैं। ठीक है, गिना नहीं जाता है उन्हें। तो अब बात करते हैं इसको क्या कहेंगे, यानी कि ये डंठल है, ये यहाँ से डंठल, ये लकड़ी सी है, इसे हम बोलेंगे पुतंत। और इसे क्या बोलेंगे हम, ये गोला गोला चक्र से, जिसमें इसमें अंदर क्या भरे हुए हैं, परागकण। ठीक है, इसे बोलते हैं परागकोश, इसमें अंदर क्या भरे हैं, परागकण। अब भाई साहब इससे जो हमने बताया था कलरफुल पत्तियां, यानी गुलाबी होती हैं, पीली होती हैं, पुष्पों पे निर्धारित करती है पुष्प काय का है। ठीक है, अब बात है ये, अब जो हम मान लेते हैं गुड़ैल का फूल है, तो यहाँ ये रेड कलर की होगी पत्ती। ठीक है, तो यानी कि जो रेड कलर की कलरफुल पत्तियां होती हैं उन्हें हम बोलते हैं दल भाई साहब। ठीक है, क्या बोलते हैं, दल। अब बात आती है कि जो नीचे वाली पत्तियां बची है, ये पत्ती ये है किसकी, ये यानी कि ग्रीन कलर की, यानी जब गुड़ैल की पत्ती है तो ये भाई साहब ग्रीन कलर, हरी कलर की पत्ती होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं हम, बाह्य दलपुंज, जो हमारे पुष्प की क्या करती है, सहायता करती है, जब तक पुष्प खिला न हो। अब भाई साहब इसे क्या कहेंगे, पुष्पासन। यानी कि पुष्प जिस पर आसन लिए बैठा है उसे हम क्या कहेंगे, पुष्पासन कहेंगे। अब भाई साहब इसे पूरे को क्या कहेंगे, पुष्प ग्रंथ। अब बात आती है भाई साहब, इससे पहले एक मिनट इरेज कर लें। पुमंग,
इन दोनों भाग को बोलते हैं पुमंग, ठीक है ऐसा। और इसे ये मिटर गया है यानी कि दल है, ये क्या है, दल। अब बात करते हैं यानी कि इसमें कुल, किसमें, यानी कि पुष्प में, यानी कि इसमें 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र का मतलब है भाई साहब, इसमें क्या मतलब है इसका, चक्र का, यानी कि चक्र का मतलब है भाई साहब भाग। इसमें 4 भाग होते हैं भाई साहब। कौन कौन से भाग होते हैं, सबसे पहला भाग होता है जायांग। क्या होता है, जायांग, ठीक है। इसके बाद होता है क्या, नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, यानी कि इसका भाग होता है पुमंग। दूसरा भाग क्या होता है, पुमंग। और तीसरा भाग क्या होगा, तीसरा भाग ऐसा दल होगा, यानी कि दलपुंज। क्या होगा, दलपुंज। क्या होगा, दलपुंज। और चौथा भाग क्या होगा, ये भी मिट गया, बाह्य, यानी कि बाह्य दलपुंज। चौथा भाग क्या होगा, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। भाई साहब पुष्प में, यानी कि प्रारूपी पुष्प में की संरचना में कुल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं, कुल 4 चक्र होते हैं। और अब भाई साहब कुल 4 चक्र कौन कौन से, एक तो भाई साहब जायांग है, दूसरा पुमंग है, तीसरा दलपुंज है, चौथा बाह्य दलपुंज है। अब बात आती है कि जो जायांग है, अब बात आती है इसमें कुल 4 चक्र होते हैं। अब भाई साहब जो तो बात है जहाँ में कौन कौन से आवश्यक चक्र हैं और कौन कौन से सहायक चक्र हैं। अब बात करेंगे, इसमें 4 चक्र होते हैं। अब कौन को इसमें क्या कहेंगे, अब हम कौन कौन से आवश्यक चक्र हैं। भाई साहब आवश्यक को मतलब होता है जो हमें आवश्यकता कौन कौन से इनमें भागन की है। एक तो भाई साहब सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा बाकी कौन सी की, यानी कि इस पूरे भाग की आवश्यकता है हमें, यानी कि जायांग की। और नंबर 2 परागकोश और पुतंत्र, यानी कि पुमंग की, काय की आवश्यकता है इन दोनों की। यानी कि जब यही दोनों क्या करेंगे, हमारा नया मतलब जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि जनन करेंगे, तो क्या होगा, तभी तो फल बनना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि यानी कि आवश्यक चक्र कौन से हो गए, आवश्यक चक्र, यानी कि आवश्यक चक्र कौन से हो गए भाई साहब, यानी कि जायांग और पुमंग। अब बात आती है सहायक चक्र, यानी कि जो हमारे पुष्प की सहायता करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, सहायक चक्र। तो सहायक चक्र कौन से हो गए भाई साहब, सहायक चक्र हो गए दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अब भाई साहब आपको इतना ही इस वीडियो में इतना ही मिलेगा पुष्प, प्रारूपी पुष्प के बारे में। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी डलेगी पराग कण।